सो हाय एवरीवन, माय नेम है राज शेखर सिंह। एंड देखो यार, काफ़ी लोग का क्वेरी आ रहा था केमिस्ट्री को लेके कि मतलब केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, क्या क्या चीज़ें करें। तो इस वीडियो में खास करके पूरे केमिस्ट्री की ही वीडियो में बताने मतलब खास करके बनाने वाला हूँ। तो हाँ, इस वीडियो में मतलब फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैं तीनों एक ही साथ आप लोग से बात करूँगा कि कैसे टैकल करना है। तो नीचे आप लोग को टाइम स्टैम्प आ रहा होगा, आप लोग मतलब जो भी आप लोग का क्वेरी होगा फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को लेकर आप लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हो। और हाँ, मैं आखिरी के वीडियो के लास्ट में आप लोग ये बताऊँगा ना कि कैसे आप लोग मेरा नोट्स कैसे आप लोग ले सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे टीचर का मेरे पास नोट्स पड़ा हुआ है, तो मैं उसका PDF आप लोग को प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आप लोग वहाँ से ले लेना। और उसके बाद से हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। तो लेट्स बिगिन। तो देखो यार, सबसे पहला मैं बात करूँ ना कि खास करके केमिस्ट्री को लेके कि मतलब कि सबसे पहले मैं खास करके कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरा अप्रोच क्या रहता था खास करके केमिस्ट्री को फिनिश, अब जैसे उसका नोट्स और उसका मतलब लेक्चर फिनिश करने के लिए, और उसके वजह से बेस्ट वे क्या रहता था रिवाइज करने के लिए, और उसकी वजह से मैं कौन से टीचर को फॉलो किया था, मैं कौन कौन सा रिसोर्स यूज़ किया था, और कौन कौन सा मैं खास करके मतलब खास करके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और मतलब कहाँ से मैं खास करके न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, मेरा अप्रोच क्या रहता था। और मैं आप लोग को नीट 2025 का पेपर भी दिखाऊंगा। जैसे मतलब अब जैसे मैं खास करके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मैं केवल 4-5 क्वेश्चन डाला हूँ इसमें कि आप लोग देखो कैसे एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 80 से 90% आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद से मैं स्टार्ट करने से पहले ना आप लोग को खास करके कुछ चीज़ें बता दूँ कि देखो यार, कभी भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल को आप लोग ऐसे ना मतलब सब्जेक्ट मतलब कि सेपरेट मत देखो कि मतलब कि मेरे हिसाब से सब कुछ सेपरेट है, सबको इक्वली आप लोग वेटेज दो। हाँ, ये जरूर होता है कभी कभी, ऐसे नीट 2024 में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कभी ज़्यादा आ जाता है, फिजिकल कम आता है। नीट 2025 में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब कम पूछता है, फिजिकल ज़्यादा पूछ लेगा, तो उसका वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना कि कोई चीज़ को छोड़ दिए, मतलब इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सब चीज़ें आप लोग मत करना। और उसके बाद से ना मतलब कि हमेशा केमिस्ट्री को डिफरेंट अप्रोच से आप लोग मेमोराइज करने का कोशिश करना। तीनों सब्जेक्ट सेम नहीं है, तीनों को मेमोराइज करने का तरीका बहुत अलग अलग है। क्या है, क्यों है, आप लोग को वीडियो के आखिरी में आप लोग को बताऊंगा। तो उसके बाद से मैं सबसे पहले मतलब मैं खास करके बात करूँ ना कि मैं खास करके नोट्स और लेक्चर कैसे मतलब खास करके बनाता था या देखता था। सबसे पहले ना आप लोग अपना कोई फेयर नोटबुक पे ना, जो भी आप लोग का जो मतलब खास करके फेयर नोटबुक है तो उस पर आप लोग का जितना भी थ्योरिकल पार्ट, उसके बाद से जितना भी मतलब फार्मूला वाला पार्ट हो गया, उसके बाद से जितना आप लोग का कंसेप्चुअल जो भी मतलब क्वेश्चन होता है, आप लोग को वहाँ पर जैसे खास करके नोट डाउन करना। और जो स्पीड होता है जो लेक्चर का ना 1.5x पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद से जो आप लोग का रफ मतलब खास करके रफ नोटबुक होता है ना, उससे मतलब उस पर आप लोग जो भी मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग होता है, जो भी आप लोग को मतलब जो भी आप लोग को टीचर क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, उसको आप लोग सबसे पहले देखना। उसके बाद से कोई भी दूसरा चीज़ करना तो ये आप लोग कर सकते हो। उसके बाद से मतलब और फिर खास करके क्वेश्चन सॉल्व मतलब जो भी क्वेश्चन बोलते हैं ना जो भी टीचर, तो पहले अपने तरीके से सॉल्व करो। उसके बाद से मतलब टीचर का तरीका देखो। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं क्वेश्चन दे दिया, आराम से बैठे हुए हैं कि हाँ पहले टीचर सॉल्व करेंगे तब मैं नोट डाउन करके घर जाऊँगा। ये सब हरकतें मत करना। उसके बाद से आप लोग को एक छोटा सा डायरी अपने पास बनाया रखो कि जो भी चैप्टर एंड हो रहा है ना, आप लोग को क्या क्या चीज़ों में दिक्कत आ रहा है। जैसे मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत यूनिट कन्वर्जन में होता था। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा 1 जूल से मतलब 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, 1 लीटर एटीएम इक्वल टू 101.36 मतलब खास करके जो भी जूल होता है। तो मतलब ये खास करके यूनिट कन्वर्जन में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। तो मैं छोटे से डायरी में मैं लिखता था कौन कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, क्या क्या चीज़ें मेरे को दिक्कत आता है। ये सब चीज़ें आप लोग भी लिख लेना। और जो भी चैप्टर का सिक्वेंस है ना, और जो भी यहाँ पे आप लोग को शो रहा है ना कि जो भी 2, 1, 3 मैं लिखा हूँ, ये नीट 2025 में जो भी मतलब जितने क्वेश्चन आए थे वो खास मतलब वो मैं खास करके चीज़ लिखा हूँ। तो चैप्टर का सिक्वेंस आप लोग यही रखना। मोल कंसेप्ट, फिर रिडॉक्स, फिर थर्मो में सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स, फिर उसके बाद से थर्मोकेमिस्ट्री, फिर इक्विलिब्रियम में केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद से केमिकल काइनेटिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत एक वास्ट चैप्टर है। आप लोग इसको हल्का सा मतलब सबसे मतलब लास्ट में रखना, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे फिजिक्स में भी काफ़ी सारे चैप्टर ऐसे होते हैं ना कि जो मतलब जैसे कि मतलब कि वहाँ से जैसे कवर हो जाते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक से भी कवर हो जाते हैं। तो आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे लास्ट में भी पढ़ना। उसके बाद से मैं बात की तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि कौन कौन से टीचर को मैं फॉलो किया था, सबसे अगला पॉइंट है। तो देखो यार, उससे पहले मैं आप लोग को कुछ चीज़ें बता दूँ ना कि कभी भी कोई भी मतलब खास करके टीचर को लेकर ना उसके पॉपुलैरिटी के पीछे मत भागना कि ये टीचर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो इसको मैं अच्छे से ज़्यादा वेटेज दूंगा। और उसके बाद सबसे पहले अपने अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है कि मेरे को किस टीचर से कितना समझ में आता है। क्योंकि एक टीचर एक ही साथ 150-2 बच्चों को पढ़ाता है, मतलब खास करके 200 बच्चों को पढ़ाता है ना, सिलेक्शन मात्र 10 या मतलब मेरे हिसाब से 15 बच्चों का होता है। तो इसलिए आप लोग मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस करना और इस तरह से किसी भी टीचर को ज़्यादा कंपेयर मत करना, ये सब चीज़ें उतना मत करना। तो मैं सबसे पहले बताऊँ PW के टीचरों के बारे में, तो सबसे अच्छे मेरे को शुभांशु सर लगे थे। उसके बाद से अमित महाजन सर, उसके बाद से एलन के आप लोग को विजय सर के सबसे बेस्ट है। विजय सर से मैं मतलब विजय सर का ही मेरे पास खास कर नोट्स मतलब पढ़ा हुआ है, मतलब विजय सर का ही। उसके वजह से DRC सर बहुत अच्छे हैं, DP सर बहुत अच्छे हैं, DP सर भी बहुत अच्छे हैं, NV सर भी अच्छे हैं, और जो मतलब अकेडमी के TNM सर, AKM सर भी अच्छे हैं। यूट्यूब पे आप लोग को खास करके नितिन देवानी सर का आप लोग लेक्चर देख सकते हो। उसके
उसके वजह से साक्षी मतलब साक्षी वोरा मैम का वो खास सर के जेई और नीट का दोनों का पढ़ाती है, आप लोग वहाँ से देख लेना। जो अलग सर का जो व्हाइट बोर्ड वाला जो लेक्चर था, जो ओजी लेक्चर था, आप लोग वो भी मतलब देख सकते हो। उसके बाद से पंकज सर का जो ओल्ड यूट्यूब वीडियो है ना, उसको मैं देखा हुआ था रिवीजन के लिए। उसके बाद से रिवीजन को मतलब उसके बाद से रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं कौन कौन सा बुक या कौन कौन सा रिसोर्स यूज़ किया हुआ था। देखो यार, सबसे पहले क्लास नोट्स के जितने भी क्वेश्चन है उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से एनसीईआरटी बुक में जो इंडेक्स क्वेश्चन, पीछे को जो एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसके बाद से जो अंदर के सॉल्व क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से एनसीईआरटी एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से सॉल्व करना है। उसके बाद से पीवाईक्यू, जेई और नीट का, जो जेई का जो पीवाईक्यू है ना पिछले 5 सालों का, और जो नीट का पीवाईक्यू है, आप लोग हमेशा मतलब मेरे हिसाब से पूरा सॉल्व करना। मॉड्यूल आप लोग सॉल्व करना है मतलब एलन और आकाश का। तो मैं उसके बाद से अगला पॉइंट बात करूँ ना कि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच को लेकर काफ़ी बच्चों का ये सब दिक्कत होता है ना कि मेरे को थ्योरेटिकल पॉइंट सबको समझ में आता है, फार्मूला भी याद है मेरे को, लेकिन मतलब मेरे से क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। सब दिक्कतें काफ़ी बच्चों को होता है। देखो यार, सबसे पहले मैं आप लोग बता दूँ ना आप लोग को, और हाँ, काफ़ी बच्चों को ये भी दिक्कत होता है कि जब मैं सॉल्यूशन देखता हूँ तो मेरे को सॉल्यूशन समझ में आता है, लेकिन मेरे को क्वेश्चन नहीं बनता है मेरे से तभी। तो उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, उससे पहले ये सब चीज़ें आप लोग को करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग को जो भी लेक्चर है ना उसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद से जो भी आप लोग का क्लास नोट्स है ना, आप लोग अच्छे से मतलब खास करके अपने से ना रफ नोटबुक पे उसको अच्छे से मतलब खास करके लिख के तैयार करो। उसके बाद से एक पूरे चैप्टर को ना एक बार अच्छे से आप लोग अपने तरीके से रिवाइज करो। उसके बाद से जो भी आप लोग का ना जो भी मतलब फार्मूला है उस जो या फिर मतलब जो भी आपका यूनिट कन्वर्जन है, आप लोग अच्छे से उसको देख के रखना। उसके बाद से ना मतलब कि जो भी एक क्वेश्चन है ना, जो भी एक न्यूमेरिकल, एक तो होता है कि जो टीचर बताते हैं, जो मतलब जो खास करके किताबी तरीका होता है, कुछ चीज़ें ना अपने तरीके से सॉल्व करना। जैसे ऐसा होता है ना, जैसे मोल कॉन्सेप्ट से भी जैसे मतलब काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि खास करके मोल कॉन्सेप्ट से भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो सब चीज़ें आप लोग अपने तरीके से देख लेना। उसके बाद से मैं बात करूँ कि नीट 2025 के एनालिसिस के बारे में, तो देखो यार, सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होते हैं, लेकिन यही है कि आप लोग का बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कि बेसिक मतलब अच्छे से जब क्लियर होगा ना, आप लोग को कोई भी क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं लगेगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है डाल्टन वाला है ना, ये आप लोग देखो, आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के सबसे पहले पेज पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी से मतलब खास करके 2025 में डायरेक्ट आया था। मोल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, आप लोग खास करके एक्सरसाइज में देख सकते हो, एक्सरसाइज का ही ये क्वेश्चन था। उसके बाद से जो ये मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी क्वेश्चन था ना, जो मतलब क्या सर के मतलब कि मतलब वेवलेंथ वाला जो क्वेश्चन थे, आप लोग मतलब कि खास करके जो इंडेक्स का जो मतलब जो सॉल्व एग्जांपल था ना, उसका मतलब 2.10 का मतलब ऐसे ही क्वेश्चन था, वो ऐसे ही फार्मूला था। उसके बाद से जो ये वाला क्वेश्चन है एनर्जी और रेडियस वाला, मतलब ये वाला क्वेश्चन जो आपका फार्मूला जो जूल से जो मतलब खास करके जो जूल में कन्वर्ट वाला होता है, मतलब ये सब चीज़ें आप लोग ना मतलब एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा होता है। आप लोग को एक बार अच्छे से देखना है, रेडियस, एनर्जी, सबका फार्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद से मैं बात करूँ कि कौन कौन से चैप्टर का आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि फिजिक्स का एनसीईआरटी मत पढ़ो ये सब चीज़ें, लेकिन मेरे हिसाब से आपको एक बार तो जरूर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का आप लोग फिजिकल पढ़ लेना, क्योंकि बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। उसके बाद से थर्मोडायनेमिक्स, पूरे फिजिकल में ना सबसे बेस्ट थर्मोडायनेमिक्स से लिखा हुआ है एज अ माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं पढ़ा था, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। केमिकल काइनेटिक्स का जो भी ऑर्डर का मतलब कि खास करके एग्जाम्पल है ना, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का, वो सब चीज़ आप लोग अच्छे से देख लेना। केमिकल इक्विलिब्रियम का आप लोग केवल केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम आप लोग खास करके स्किप कर सकते हो, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद से मतलब और भी जितने चैप्टर है ना, उसके मेरे हिसाब से आप लोग जो भी एग्जाम्पल है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो ये था पूरे मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। मतलब हमको नहीं लगता है कि कोई भी टॉपिक मैं छोड़ा हुआ हूँ। और देखो यार, सेकंड में बात करूँ ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब क्या क्या टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कि मतलब मेरा क्या स्टेप रहता था चैप्टर वाइज अप्रोच को लेकर, मतलब खास करके टीचर कौन कौन से अच्छे हैं, उसके बाद से रिसोर्स को लेकर, उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्विंग, फिर मतलब रिवीजन प्लान क्या था, उसके बाद से नीट 2025 पेपर एनालिसिस को लेकर। तो सबसे पहले मैं बात करूँ ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर, तो मतलब वही सारी चीज़ें करना है जो मैं आपको फिजिकल में बताया था कि सबसे पहले आपको मतलब आपकी जो फेयर कॉपी होगा ना, उसमें आपका जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट, जितना भी आपका नेम रिएक्शन पार्ट, जितना भी आपका मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन और जो भी आपके एग्जाम्पल रहेंगे, वो आपके सब मतलब मेरे हिसाब से सब कुछ नोट होंगे। उसके बाद से आप लोग अगर मतलब जो भी आप लोग ऑनलाइन लेक्चर देखते हो ना, तो उसका स्पीड आप लोग मतलब खास करके 1.5x रख सकते हो। उसके बाद से जो भी आपका रफ नोटबुक रहेगा ना, उसमें आप लोग मतलब खास करके जो भी रिएक्शन रहेंगे या फिर उसके बाद से मतलब जो भी आपके मतलब रिवीजन नोटबुक रहेंगे, उसको आप लोग अच्छे से लिखना। उसके बाद से स्मॉल डायरी में ना मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब याद नहीं होती हैं कि कौन सा रिएजेंट आएगा, कौन सा ऑर्थो डायरेक्टिंग, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग, कौन सा पैरा डायरेक्टिंग, ये सब चीज़ें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कौन सा एग्जाम्पल है, छोटे मतलब खास करके छोटे चीज़ें अपने हिसाब से जो भी मतलब कि जो मतलब खास करके मेरे को याद नहीं होता था, वो सब चीज़ मैं उस छोटे से डायरी में लिखता था। और हाँ, मतलब उस डायरी में सब कुछ नहीं लिखना है, जो चीज़ आपको कोई भूलता है, बार बार रिकॉल करने का आपको जरूरत पड़ता है, वो आप लोग चीज़ देख सकते हो। उसके बाद मैं सेकंड बात करूँ कि मेरा चैप्टर वाइज सीक्वेंस क्या रहता था। तो सबसे पहले आईपीएससी, फिर आइसोमेरिज्म, फिर GOC1। और हाँ, मतलब GOC1 में वो सब चीज़ें होती हैं जैसे कि मतलब इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद से मतलब खास करके मेजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी, उसके बाद से इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब चीज़ें आप लोग को GOC1 में आती हैं। फिर उसके बाद से आप लोग हाइड्रोकार्बन, उसके बाद से हेलोएल्किन्स, हेलोएरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिकुलर, और फिर मतलब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री
केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जनरल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे लास्ट में। और हाँ, काफ़ी कोचिंग से मैंने जैसे GOC2 करके पढ़ाया था, तो GOC2 में मतलब कि खास करके मेजॉरिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन से लेके अमाइंस तक के चैप्टर मतलब GOC2 में आते हैं। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो सब चीज़ आप लोग जान लो। तो यार मैं थर्ड बात करने वाला हूँ ना कि कौन कौन से टीचर को मैं फॉलो किया था। सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं वाइस सर को देखा हुआ था, उसके बाद से एसिड सर, उसके बाद से PP सर, DN सर कैरियर विल के हैं, उसके बाद से अलग सर जो मतलब अलग सर वाला जो मतलब वाइट लेक्चर वाला जो मतलब लेक्चर रहता था वो, उसके बाद से पंकज सर PW के। और हाँ, इसमें से अगर कोई से मेरे से कोई पूछे कि कौन कौन से टीचर को मैं फॉलो करूँ, तो सबसे ज़्यादा आप लोग देख सकते हो वाइस सर भी अच्छे हैं, एसिड सर अच्छे हैं, DN सर बहुत अच्छे हैं, पंकज सर भी अच्छे हैं। 4 आप लोग टीचर से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, जिससे मैं अच्छे से किया था। उसके बाद से रिसोर्स क्या क्या होना चाहिए, तो देखो यार, सबसे पहले ना आपके एनसीईआरटी लाइन अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। एनसीईआरटी मतलब मैं यहाँ पे 2 से 10 बार लिखा हुआ हूँ, आप लोग कम से कम 5 बार तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे टेबल्स, बहुत अच्छे मतलब खास करके मतलब कॉमन नेम, बहुत अच्छे डायग्राम, बहुत अच्छे रिएक्शंस दिए हुए हैं, जो आपको एग्जाम में कभी एनसीईआरटी मतलब खास करके नीट में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, आप लोग वहाँ से देख लेना। उसके बाद से एनसीईआरटी का जो इंडेक्स क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल, बैक एक्सरसाइज जो भी आप लोग अच्छे से पढ़ना। उसके बाद से जो भी क्लास नोट्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो मेरे को बहुत अच्छे लगता है। और काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपेयर करते हैं जैसे काफ़ी टीचर के क्लास नोट्स से। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, सब टीचरों के नोट्स सेम ही होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ मतलब ह्यूज डिफरेंस नहीं होता है बहुत ज़्यादा टीचरों में, तो सब कुछ सेम ही होता है। उसके बाद से जो मतलब खास करके जो नीट के PYQ जितना आप लोग लास्ट ईयर मतलब जितना आप लोग लगा सकते हो वो लगाना। उसके बाद से JEE के पिछले 5 साल के ही मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा का कोई मतलब नहीं है। पिछले 5 साल तक अगर आपको टाइम मिले तो आप लोग का लगा लेना। DPP जो आपको कोचिंग से प्रोवाइड होते हैं, मॉड्यूल LNA आकाश जो भी आप लोग देख सकते हो। उसके बाद से मैं रिवीजन के बारे में बात करूँ ना, तो देखो यार काफ़ी कोचिंग में ऐसा होता होगा ना कि जो मतलब सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा ऑर्गेनिक को लेकर, तो आप लोग उतना पैनिक मत करना, पहले सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद से जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोग अच्छे से फॉलो करना। तो हाँ, उसके बाद से और हाँ मतलब कि ये भी है कि मतलब काफ़ी बच्चों को ये होता है ना कि जैसे कि मतलब बैकलॉग कैसे कवर करें, तो मतलब आप लोग 1-2 घंटे पढ़ के आप लोग पीछे का बैकलॉग जो भी मतलब आप लोग ऑर्गेनिक नहीं स्टार्ट हुआ है, तो उससे अच्छा आप लोग मतलब अपना अच्छे से जैसे बैकलॉग आप लोग कवर कर लो। उसके बाद से आप लोग को मतलब कि जो भी आपका नोट्सबुक है ना, मतलब मैं एक छोटे डायरी में बनाता था नोटबुक, कि कहीं मेरा हैंडी हो, कहीं भी लेके चला जाऊँ, कहीं भी रिवाइज कर लूँ, वो एक बहुत अच्छा चीज़ होता है एज माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो आपका जो छोटा सा डायरी होता है ना, उसमें आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद से जो भी आप लोग का काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर, देखा मैं ऑर्गेनिक को प्रेफरेंस ये करता हूँ ना कि सबसे पहले कि खास करके मैं वो चैप्टर रिवाइज करूँ ना 1-2 हफ्ते पहले की, खास करके जो मतलब 1-2 हफ्ते पहले के जो मैं पढ़ा हुआ हूँ क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन में प्रैक्टिस करूँ। क्योंकि जो भी चैप्टर अगर तुम डायरेक्टली पढ़ रहे हो उसका कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएगा, उतना कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत तब होता है जो आप लोग 1-2 हफ्ते कुछ जैसे खास करके क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हो, तब आप लोग पढ़ाई करो, उसमें ज़्यादा दिक्कत होता है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप लोग 1-2 हफ्ते पहले का जो चैप्टर आप लोग का रिवाइज हो, वो आप लोग डायरेक्ट उसका क्वेश्चन लगाओ, उसमें जो भी दिक्कत होता है आप लोग अपने क्लास नोट्स को उठा के पढ़ो, उससे आप लोग को रिकॉल बहुत अच्छे से होगा। नेम रिएक्शन चाहे कैसे भी करके नेम रिएक्शन आप लोग याद करो, चाहे कुछ भी हो जाए, नेम रिएक्शन याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ नेम रिएक्शन में आप लोग के यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, तो आप लोग नेम रिएक्शन ऐसे देख सकते हो। और नेम रिएक्शन मतलब मेरे हिसाब से एनसीईआरटी का ही नेम रिएक्शन है, कुछ भी बाहर का नेम रिएक्शन नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट लिए तो मतलब चाहिए तो आप लोग ले लेना। उसके बाद से ना कि जो भी आप लोग रिवीजन करते हो ना, आप लोग अपने मतलब मेरे हिसाब से रफ नोटबुक पे आप लोग लिख के रिवाइज करो, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत वास्ट है, इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा काफ़ी बच्चों को दिक्कत होता है। तो इसलिए आप लोग मैं तो ये बोलूँगा आप लोग अच्छे से रफ नोटबुक पे लिख के अच्छे से रिवाइज करना। और उसके बाद से मैं बात करूँ ना कि एट द एंड आपको सब कुछ याद होना चाहिए, चाहे कैसे भी करके, मेरे को नहीं पता, लेकिन सब कुछ आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं याद किया था, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप लोग याद करना, मतलब काफ़ी सारे अच्छे होंगे। अब जैसे आपका ना बेसिक सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक में क्लियर होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कौन सा ऑर्थो डायरेक्टिंग, कौन था मेटा डायरेक्टिंग, कौन था पैरा डायरेक्टिंग। अब जैसे आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो NO2 होता है आपका मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये सब चीज़ें आप लोग छोटी अगर आप लोग को यही दिक्कत हो रहा है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में ना, तो आपको आगे चल कर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, कन्वर्जन के लिए ना काफ़ी बच्चे कन्वर्जन को लेके बोलते हैं। कन्वर्जन के लिए मैं बता दूं, आपका कन्वर्जन के लिए आपका शुरू से लेके लास्ट तक आपका चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि कन्वर्जन में काफ़ी ज़्यादा रिएजेंट चैप्टर मिक्सिंग होते हैं बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी बच्चे पैनिक करते हैं वहाँ पे। तो इसलिए आप लोग मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना कि आप लोग को पूरा चैप्टर एक बार कंप्लीट हो जाना है। तो उसके बाद से 3-4 बार रिवीजन के बाद, मैं 3-4 बार रिवीजन के बाद बोल रहा हूँ, आप लोग अच्छे से जैसे खास करके मतलब मेरे हिसाब से नेम रिएक्शन को करना ना उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हाँ, तो आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जैसे अमाइंस का कोई चैप्टर है ना, तो अगर तो मतलब खास करके अमाइंस का कोई तो जो भी कन्वर्जन है ना, अगर आपको वो सॉल्व करना है ना, तो आप लोग को हेलो एरिस और हेलो एरिस का आपको रिएजेंट याद होना चाहिए, तब आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हो। उसके बाद से न्यू 2025 के पेपर को मैं बता दूँ, जो 46 नंबर वाला क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही है, और ये एनसीईआरटी के एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर का है। और
उसके बाद से मैं बात करूँ कि जो 47 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, वो मतलब कि एनसीईआरटी के राइट साइड पेज में सबसे ऊपर कॉर्नर में लिखा हुआ है कि मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में कि कौन कौन सा जो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप लोग वहाँ से देख लेना। जो 48 नंबर वाला क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मतलब बेसिस है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पे आता है। जो 53 नंबर वाला क्वेश्चन है वो मतलब बहुत सारा नॉर्मल है, हेलो एल्किन्स हेरोवेलेंस का एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आप लोग अच्छे से वहाँ देख लेना। सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा चुका हूँ, और भी जितने एग्जाम्पल देखोगे ना सब कुछ एनसीईआरटी से ही आएंगे, नहीं तो एनसीईआरटी के ही मतलब बेसिस पे आएंगे, कुछ बहुत ज़्यादा बाहर से नहीं पूछता है ऑर्गेनिक में। तो ये था पूरा ऑर्गेनिक को लेके, मेरे हिसाब से इसके अलावा और आपको ऑर्गेनिक में कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो यार, सबसे लास्ट में बात करूंगा ना इनऑर्गेनिक को लेके, क्योंकि इनऑर्गेनिक में काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इनऑर्गेनिक में लेके आपको क्या क्या चीज़ें मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले कि मेरा स्ट्रेटेजी क्या था, रिसोर्स क्या क्या था, रिवीजन मतलब खास करके रिवीजन प्लान क्या था, और कौन कौन से टीचर को मैं फॉलो किया था, और बेस्ट में क्या होता है चैप्टर वाइज सीक्वेंस में जाने के लिए। देखो यार, मेरा स्ट्रेटेजी एनसीईआरटी में बस यही था ना कि मैं डेली का एनसीईआरटी में आधा घंटा नहीं तो 1 घंटा मैं डेली का एनसीईआरटी पढ़ता था, चाहे कैसे भी करके मेरे को एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। और इनऑर्गेनिक में मैं मतलब एक चीज़ बहुत अच्छे से जान लिया था ना, इनऑर्गेनिक में रट्टा मारना है, एनसीईआरटी का ही रट्टा मारना है। मैं मतलब एक चीज़ अपने आप को मतलब जान चुका था, मतलब मैं एक चीज़ अपने आप को एक्सेप्ट कर चुका था कि जब तक मैं रटूंगा नहीं तब तक क्वेश्चन मेरे से नहीं सॉल्व होंगे, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। इसलिए एनसीईआरटी में रटना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, रटना केवल एनसीईआरटी ही है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें नहीं रटने की जरूरत पड़ता है। एनसीईआरटी रटो, उसके बाद से उसका क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत ज़्यादा इनफ होता है, इसके अलावा को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। एनसीईआरटी को ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। और देखो यार, एनसीईआरटी को ना आप लोग मतलब एक बार अच्छे से एनसीईआरटी को समझना ही समझना है, चाहे कुछ भी करके एनसीईआरटी को अगर आप लोग एक बार अच्छे से समझ गए ना, उसके बाद उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं कौन कौन सा रिसोर्स यूज किया था, तो एनसीईआरटी तो सबसे ज़्यादा मस्ट है, एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके वजह से एनसीईआरटी का जो बैक क्वेश्चन है, जो इंडेक्स क्वेश्चन है, जो मतलब जो भी मतलब सॉल्व एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, जेई और मतलब खास करके नीट का पीवाईक्यू, कोचिंग का मॉड्यूल हो गया, आकाश एयरलाइन जो भी आप लोग को प्रीफर सकते हो, या फिर आप लोग को मतलब जो भी मतलब लोकल कोचिंग का जो भी आप लोग मतलब जो भी मटेरियल यूज़ करते हो सब कुछ अच्छा होता है। उसके बाद से रिवीजन प्लान सबसे ज़्यादा जरूरी है इनऑर्गेनिक का रिवीजन का, क्योंकि अगर आप लोग इनऑर्गेनिक आज पढ़े ना तो आपको आज और कल याद रहेगा, परसों से आपको इनऑर्गेनिक भूल जाएगा। तो कैसे उसको मेमोराइज करना है, देखो यार, सबसे पहले आप लोग टेबल बनाओ। टेबल बनाने का मतलब कि अभी आप लोग को एक दो मैं फोटो दिखाऊंगा कि मैं कैसे टेबल बनाया था, उसको आप लोग अच्छे से याद करो। उसके बाद से जो भी एक्सेप्शन होता है ना, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ो, चाहे कैसे भी करके एक्सेप्शनल चीज़ें अच्छे से पढ़ाई करो। और उसके बाद से हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, काफ़ी ज़्यादा निमोनिक्स होते हैं, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं निमोनिक्स आपको शेयर करूँगा इंस्टाग्राम पे, मतलब मेरे को बोल देना। तो मतलब निमोनिक्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो मतलब जो खास करके मैं फोटो लिया हुआ था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ना, जैसे कि जो मतलब डीएनए ब्लॉक में एटोमेसिटी का जो मतलब जो भी मैं खास करके निमोनिक्स याद किया था ना, उसका ये था कि वो टी नहीं कॉफ़ी के लिए करे कोई स्पेशल मंजन, यानी सबसे ज़्यादा वैनेडियम का होता है एटोमेसिटी। और ये एनसीईआरटी के टेबल में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट में इन सब चीज़ों में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के टेबल में है एटोमेसिटी के बारे में। सबसे ज़्यादा वैनेडियम का होता है, उसके बाद से जिंक का होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी का टेबल मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक को लेके। उसके बाद से ना मैं एक चीज़ और बता दूँ, ऑर्गेनिक में ना आपको मतलब इनऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है मतलब नेम रिएक्शन को लेके और रिएक्शन मैकेनिज्म को लेके। फिजिकल मतलब खास करके फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है फार्मूला को लेकर और खास करके न्यूमेरिकल के लेकिन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है ना आपको मतलब जो भी स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है ना, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से मेमोराइज करने पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि मतलब जो भी रायता फैला हुआ है ना इनऑर्गेनिक में, क्योंकि इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर आप लोग छोटे छोटे चीज़ों के अच्छे से स्कैटर्ड करके उसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकता है। तो इसलिए आप लोग मतलब इनऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना। उसके बाद से मस्ट रीड एनसीईआरटी टेबल, जो भी मैं टेबल की बात कर रहा हूँ अभी मैं आगे आप लोग को टेबल दिखाऊंगा। एनसीईआरटी का टेबल बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब चाहे कुछ भी करके एनसीईआरटी का टेबल आपको आना ही आना चाहिए। उसके बाद से जो भी मतलब जो भी कंपाउंड यूज होते हैं ना आप लोग को, उसमें इनऑर्गेनिक में आप लोग को एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से वो भी पढ़ना होता है। उसके बाद से मैं बात करूँ कि जो मैं टेबल की बात कर रहा था ना, वो टेबल यही है मेरे हिसाब से। इसके अलावा कोई भी टेबल में उतना ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो मतलब मेरे हिसाब से मैं पूरा जैसे कवर किया हुआ हूँ, जैसे आप लोग देख सकते हो जो भी एक्सेप्शन है उसको मैं अच्छे से लिखा हुआ हूँ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेना और मतलब जो भी सारी दिक्कतें हैं, अगर कोई भी इसके अलावा क्वेरी होगा तो मेरे को इंस्टा पे पूछ सकते हो। और उसके बाद से मतलब कि कौन कौन से टीचर को मैं फॉलो किया हुआ था, मतलब मेरा 4 पॉइंट है। देखो यार, आरडी सर सबसे बेस्ट है। मैं पूरा ऑर्गेनिक मतलब खास करके इनऑर्गेनिक में आरडी सर से ही पढ़ा हुआ था। उसके बाद से नितिन खंडेलवाल सर है, वाईजी सर है, पीएमएस सर है। इन तीनों लोग का लेक्चर नितिन खंडेलवाल सर से, पीएमएस सर का लेक्चर मतलब खास करके नितिन खंडेलवाल सर, वाईजी सर और मतलब पीएमएस सर। वाईजी सर एलएन के हैं, पीएमएस सर का लेक्चर आप लोग को यूट्यूब पे मिल सकता है। नितिन खंडेलवाल सर का भी लेक्चर यूट्यूब पे मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। उसके बाद से मैं बात करूँ चैप्टर वाइज सीक्वेंस के बारे में ना, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल, फिर केमिकल बॉन्डिंग, फिर पी ब्लॉक। क्योंकि पी ब्लॉक में काफ़ी सारी चीज़ें हट गए हैं, जैसे मतलब केमिकल रिएक्शन जैसे प्रॉपर्टी ये सब हट गए। केवल आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ही पढ़ना है। जो टेबल्स हैं, जो शुरू का जो पार्ट है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, केवल आपको इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। डीएनए ब्लॉक काफ़ी बच्चों को
मतलब काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आता है डीएनए ब्लॉक, जैसे मेरे को भी शुरू नहीं आता था। तो डीएनए ब्लॉक में कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको अच्छे से बताऊँ, टेबल करके अच्छे से करना। उसके बाद से कोऑर्डिनेशन में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, कोऑर्डिनेशन में आइसोमेरिज्म हो गया, ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा कमी मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कमी ग्रुप शो करते हैं, ये सब चीज़ें आप लोग देख लेना। और मतलब कुछ एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम है, कौन सा मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, एनसीईआरटी के ही सीक्वेंस है। और मतलब कोऑर्डिनेशन के भी अच्छे अच्छे नोट्स हैं जो मतलब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोग को मेरे को डीएम करोगे तो। उसके बाद से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को लेकर, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आपको मतलब अच्छे से मैं आपको बता दूंगा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कैसे करना है, क्या करना है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में मेनली साल्ट एनालिसिस है, ये सब चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को लेके आप लोग दिन का एक दिन का प्रैक्टिकल केमिस्ट्री 5-5 मिनट 10-10 मिनट आप लोग पढ़ते रहना, तब आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री याद होगा। तो ये था पूरा केमिस्ट्री के बारे में। तो मतलब मेरे हिसाब से आपको इसके अलावा कोई भी क्वेरी नहीं होगा मतलब केमिस्ट्री के रिलेटेड। तो हाँ, अगर इसके अलावा कोई भी क्वेरी होगा तो मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर देना या फिर यहीं नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। तो बी हैप्पी एंड बी सेफ।